अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंतकाल की। जी हाँ, म्यूटेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। म्यूटेशन क्या होता है, इंतकाल कैसे होता है, इसका पूरा प्रोसीजर क्या है, इंतकाल का मकसद क्या है और इसकी पूरी डिटेल को हम शॉर्ट पीरियड में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूँ, आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो साथ ही एक बेल आइकन बन गया होगा, उस पर भी क्लिक कर दीजिए। उससे मेरी लेटेस्ट वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपकी मोबाइल स्क्रीन पर मिल जाएंगी, मैं जो ही अपलोड कर दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों जब भी कोई ज़मीन ट्रांसफ़र होती है, अब ट्रांसफ़र का मोड कोई हो सकता है, खा वो सेल हो, वो गिफ्ट हो, वो उसको मॉर्टगेज कर दिया गया हो, रेंट रख दिया गया हो या उसको लीज़ कर दिया गया हो। लीज़ की पीरियड जो है अगर वो 1 साल से ज़्यादा है तब, अगर 1 साल से कम होगा तो फिर नहीं। या दूसरी सूरत में अगर कोई विरासत मुंतकिल होनी है, किसी के पेरेंट में से किसी की डेथ होगी और उसके नाम पे अगर कोई ज़मीन थी तो उसके वारसान में मुंतकिल होगी, उस सूरत में इंतकाल होगा। या जब वो वारसान फर्दर मुंतकिल कर देते हैं कहीं तो उस सूरत में भी इंतकाल होगा। किसी भी सूरत में जब भी कोई राइट परमानेंट ट्रांसफ़र होता है, इसकी दो एक्सेप्शंस हैं परमानेंट ट्रांसफ़र की। इसमें एक लीज़ है अबव 1 ईयर और दूसरा इसमें मॉर्गेज है। तो उसके लिए इंतकाल किया जाता है। इंतकाल बेसिकली रिकॉर्ड अपडेट कर दिया जाता है और ज़मीन को जो भी वो ज़मीन के बारे में इंतकाल हो रहा है उसको, जो उसका नया ओनर है या जिसका उसमें राइट क्रिएट हो गया है, उसके नाम पे रेवेन्यू के रिकॉर्ड में मुंतकिल कर दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दस्तावेज़ होती है। अब इसमें होता क्या है, बेसिकली दोस्तों एक रजिस्टर इंतकालात होता है, म्यूटेशन रजिस्टर इसको इंग्लिश में कहते हैं। वो हर हलके के पटवारी के पास होता है और उसकी बेसिकली एक ही तरह की दो उसमें परतें होती हैं। एक को परत पटवार कहा जाता है, एक को परत सरकार कहा जाता है। दोनों को फिलअप किया जाता है। अब बेसिकली इंतकाल बैठे बैठे पटवारी खुद ही नहीं कर देगा। इंतकाल का हुक्म जो भी उस हलके का कोई मजाज अफसर होगा, जो अफसर माल जिसे कहा जाता है, वो ऑर्डर करेगा। अब वो ऑर्डर किस सूरतों में कर सकता है, जब कोई ऐसी रजिस्ट्री होगी हो जिसमें कोई प्रॉपर्टी सेल होगी हो या गिफ्ट होगी हो, प्रॉपर्टी का राइट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो उस पर पूरा वो ऑर्डर करेगा। वो ऑर्डर वैसे ही नहीं कर देता। उस ऑर्डर के लिए वो पहले जितने भी उस प्रॉपर्टी में जिनके राइट या लाइबिलिटीज़ इन्वॉल्व हैं, मिसाल के तौर पे जितने वारसान हैं, अगर वरासती इंतकाल है तो वो सारे मौके पे मौजूद होंगे। वो अपनी अपनी स्टेटमेंट देंगे, उनका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा और उसके बाद वो अफसर माल जो है वो म्यूटेशन के लिए ऑर्डर लिखेगा इंतकाल के लिए। वो शॉर्ट सा ऑर्डर लिखेगा पर सरकार पे, और फिर उसी का जो ऑपरेटिव पैरा होगा उसको परत पटवार पे भी लिख दिया जाएगा। और परत पटवार जो है वो पटवारी के पास रह जाएगी और परत सरकार को वो तहसीलदार के ऑफिस में भेज दिया जाएगा, जहाँ पे वो रहेगी। और फिर उस परत को इस्तेमाल किया जाता है जब भी वो 4 साला या जिसे पीरियाडिकल रिकॉर्ड कहते हैं वो प्रिपेयर किया जाता है हर 4 साल बाद, या मिसल म्यादी भी कहते हैं, वो तैयार की जाती है। तो वो उसी इंतकालात की जो परतें इकट्ठी होती हैं उस पूरे 4 साल के दौरान उसी से उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। अब ये इसका जो बेसिकली टाइम पीरियड है वो कानून में तो दिया हुआ है, वो 30 दिन के अंदर, सॉरी 3 महीने के अंदर इसको म्यूटेशन इसकी करनी जो है वो पटवारी की ड्यूटी है। पटवारी को ख़ुद मुंतकिल करना है जब भी वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है। बेसिकली इसका मकसद जो है वो रिकॉर्ड अपडेट रखना है कि उस इलाके में जो पटवारी का हलका है, कौन सी ज़मीन अब किसके पास चली गई है। ये बहुत ज़रूरी अमल है। अगर ये ना रखा जाए तो डेफ़िनेटली ये पता ही नहीं चल पाएगा सरकार को कि अब किसी ज़मीन का मालिक कौन है। मैं इसकी एविडेंशियल वैल्यू पे भी बात करूँगा, पहले मैं इसके कंटेंट्स पे बात कर लूँ। अब जो म्यूटेशन रजिस्टर होता है उसमें जो एंट्रीज़ होती हैं उसमें जो नाम और एड्रेसेस हैं वो उनके लिखे जाते हैं, जिनके नाम पे इंतकाल हो रहा है, जिससे मुंतकिल हो रहा है, उनका वरासती वो सारा लिखा जाता है। वो मोड लिखा जाता है कि वो सेल से ट्रांसफ़र हो रहा है, वो गिफ्ट से ट्रांसफ़र हो रहा है, उसको मॉर्गेज हो गया है तो ट्रांसफ़र हो रहा है, या लीज़ अबव 1 ईयर है अगर तो वो लिखा जाएगा। वरासती इंतकाल है तो उसकी नोयत लिखी जाएगी, उस पे फ़ीस लिखी जाएगी कि इंतकाल की फ़ीस कितनी है इसमें। और उसके अलावा अगर उस प्रॉपर्टी पे कोई कुआँ वगैरह है तो उस कुओं की तफसील लिखी जाएगी।
जो अगर खेत वगैरह हैं तो उनकी मिट्टी की नौयत लिखी जाएगी, अगर वो काश्तकार कोई और है तो काश्तकार की डिटेल लिखी जाएगी। ओवरऑल उस पे काफ़ी सारी डिटेल लिख दी जाती है और एक मुफस्सल एक परत तैयार होती है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन उस कतई ज़मीन के बारे में मौजूद होती है जिसके बारे में इंतकाल हो रहा होता है। अब ये सारा कुछ लिखने के बाद एक रिकॉर्ड तैयार हो जाता है और वो मैंने पहले बताया कि उससे वो फिर पीरियाडिकल रिकॉर्ड के लिए मदद होती है। जब 4 साल बाद दोबारा वो रिकॉर्ड उसको अपडेट किया जाता है और अल्टीमेटली ये सारा हिस्सा बन जाता है फिर जितनी भी अपडेशन हो जाती है वो मिसले हकीयत का, जिसे हम रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कहते हैं। और वो बेसिक डॉक्यूमेंट है जो आपकी मलकियत का एक जो है वो टाइटल क्रिएट करता है। अब दोस्तों इसमें होता ये है कि अगर इसको देखा जाए, इसकी एविडेंशरी वैल्यू या इसकी शहादती वक़्त, या ये देखा जाए कि ये किसी के भी टाइटल के लिए कितना बड़ा सबूत है। अगर किसी शख्स के टाइटल का तनाज़ा पैदा हो जाए, टाइटल से मुराद उसकी मलकियत का तनाज़ा पैदा हो जाए, तो क्या ये इंतकाल किसी के नाम पे होना सफिशेंट है? तो नहीं है दोस्तों। ये इस पे सिर्फ रिलाय नहीं किया जा सकता कि जी अगर किसी के नाम पे इंतकाल है तो वो मालिक है। वो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस ज़रूर है कि ये सारा प्रोसेस अगर हो के आया है तो डेफ़िनेटली वो बंदा मालिक होगा, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो होगा जिसकी बेस पे उसका इंतकाल हुआ है। मिसाल के तौर पे अगर बै हुई है, सेल हुई है या हिबा हुआ है, तो वो उसमें वो जो डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू सेल हुई है या वो फिर उसके बाद अगर उस पर रजिस्ट्री हो गई है तो वो डॉक्यूमेंट बेसिक होगा जो वैल्यू रखेगा। इंतकाल दोस्तों अगर किसी में कोई इशू रह गया है तो इंतकाल को चैलेंज किया जा सकता है। उसकी दो सूरतें हैं। इंतकाल को सिविल कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है। अगर आप सिविल कोर्ट में चैलेंज करेंगे तो फिर थ्रू आउट जो है वो सीन आपका कोर्ट्स का ही रहेगा, फिर रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के पास नहीं आ जाएंगे। रेवेन्यू अथॉरिटी के पास आएंगे तो आप फिर इसको जो कलेक्टर है उसके पास इसको चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिर फर्दर वही कमिश्नर तक और फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक उसकी अपीलें जाती हैं, उसको चैलेंज किया जा सकता है और इंतकाल टूट भी जाया करते हैं। अब इसमें इशू क्या आता है, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि ख़वातीन को हिस्सा ना देने की गर्ज से बुर्का पहना के किसी खातून को ले के चले जाते हैं और उसकी तरफ से बयान दिलवा देते हैं कि जी ये वो खातून है और ये है और इसका बयान दे। बेसिकली ये होता तब है जब पटवारी भी साथ मिले होते हैं, वो भी पैसे खाते हैं, तो वो उनकी ज़मीन भी मुंतकिल हो जाती है। फिर फर्दर जब उनको अपनी ज़मीन का हिस्से का ख्याल आता है तो फिर वो जब देखा जाता है कि जी ये तो सारा इंतकाल ही गलत हो गया, वो तो उसने स्टेटमेंट ही नहीं दी थी, तो फिर उसको चैलेंज किया जाता है और समटाइम्स वो इंतकाल जो है वो ख़त्म भी हो जाता है। इसमें दुरुस्तगियाँ वगैरह होती रहती हैं। ओवरऑल दोस्तों ये इंतकाल बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्योंकि ये बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट जो है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स उसमें उसका हिस्सा एक तरह से आप समझ लीजिए कि उसका हिस्सा होता है, क्योंकि ये सारी तब्दीलियाँ जो हो रही होती हैं अल्टीमेटली जाके उसमें वो एंटर होती हैं और वही तब्दीलियों का इम्पैक्ट एंड तक पहुंचता है। तो दोस्तों अगर ये टाइटल भी क्रिएट नहीं करता, ये किसी का हक भी क्रिएट नहीं करता, एक एविडेंस ज़रूर है, मैंने पहले बताया है, तो फिर इसका मकसद क्या है दोस्तों? बेसिकली इस जो लैंड रेवेन्यू है, लैंड रेवेन्यू एक्ट हो गया या रेवेन्यू डिपार्टमेंट पूरा है, बेसिकली इन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करना इनका बेसिक मकसद होता है। तो रेवेन्यू उस वक्त तक कलेक्ट नहीं हो सकता जब तक ये ना पता हो कि ये ज़मीन है किसके पास, इसका मालिक कौन है, काश्तकार कौन है। अगर काश्तकार नहीं है, सिकनी ज़मीन है, तो वट एवर वो उस पर अब जो राइट है वो किसका है वो पता होगा तो सारा ये सिलसिला आगे चलेगा। अब ये भी एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, बल्कि बहुत ही फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज़ हैं काफ़ी सारी इसमें, कि जो सिकनी ज़मीन है और जो ज़रई ज़मीन है, अब इंतकालात दोनों में होते हैं। अब उसमें क्या सीन है? डेफिनेटली जो अभी सिकनी ज़मीन भी होगी किसी न किसी दौर में वो ज़रई ज़मीन रही होगी या कुछ ऐसा उसका सीन हुआ होगा। खैर ये एक पूरा टॉपिक है, ये तो किसी दिन मैं इस पे भी बात करूँगा। मैं इस वीडियो में बेसिकली मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप लोगों के इंतकाल की वर्ड आपने ज़रूर सुना हुआ होगा, तो आपको इसका सारा प्रोसीजर और सारी इसकी जो प्रॉज एंड कॉन्स हैं और इसमें क्या क्या इश्यूज़ होते हैं ये सारे आप लोगों के इल्म में आ जाएं। उम्मीद है आप सब दोस्तों को मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया।
अल्लाह हाफिज़।